हेलो दोस्तों, यदि आप आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स रास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि A to Z सॉल्यूशन अभी दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का अवेलेबल है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें और इसके साथ ही आप जिस बुक को फॉलो करते हैं आप हमें कमेंट करेंगे तो आपके नीड के अकॉर्डिंग और कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले कंप्लीट बेसिक हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लिस्ट में आप लोगों को बेसिक का वीडियो मिलेगा जिससे कि आपका हर एक फॉर्मूला चुटकियों में याद हो जाएगा और आपको फॉर्मूला और वैल्यू रखने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर T9 दास गुप्ता एंड बनर्जी भारती भवन पब्लिकेशन बुक से आप निकाल कर बैठिए, जिसमें हम लोग A to Z सॉल्व करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन के लिए कंप्लीट मैथ्स बुक के सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। रास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्लास, जिसमें हम लोग बहुत ही बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कंप्लीट A to Z सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1A का 1 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं बड़े इजी वे में। देखिए बच्चों, आपको एक फिगर दिया हुआ है A नंबर में, आपको साइन A को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों साइन A, यहाँ जो समझने वाली बातें हैं वो है ये कि साइन A कहने का मतलब है कि आपको एंगल जो लेना है ना वो ये वाला थीटा लेना है, साइन A वाले को थीटा लेना है। पहला बात धीरे धीरे समझेंगे, ये स्पीड क्लास होगा, थोड़ा सा मैं भी प्रैक्टिस में हूँ। चलिए साइन A कहने का मतलब ये है कि आप A वाले को लेंगे, यानी थीटा जो सपोज करना है वो क्या है, A को ही सपोज करना है। लेकिन यहाँ आपको साइन थीटा नहीं दिया है, इसीलिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि थीटा मतलब ये हो गया कि यहाँ थीटा के बदले A ही दिया हुआ है। तो बच्चों जो साइन के साथ एंगल लगा हो उस एंगल के अपोजिट साइड को ही क्या कहते हैं, P कहते हैं। ओके बच्चों, P कहते हैं अपोजिट वाले को। और आप जानते हैं कि ये वाला जो होता है ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, और ये P हो गया तो ये क्या हो गया बच्चों, B का वैल्यू हो गया, और ये H का वैल्यू हो गया। तो आप जानते हैं कि साइन A का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। आपको याद होगा साइन थीटा कौन है, पापा है, तो P/H है। अब देखिए बच्चों, P तो आपके पास दिया ही नहीं है, P आपको दिया हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, P को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों यहाँ देखिए दो तरीका होगा P को फाइंड करने का। वो दो तरीका में पहला तो आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से P इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर H² माइनस B²। बच्चों अगर आप ये माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं तो मैं ये कह देता हूँ कि H जो है बच्चों ये लॉन्गेस्ट साइड है ना, H क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट साइड जब भी आप पहले लिखेंगे उस फॉर्मूला में माइनस लगेगा। बस इतनी बातें जानना है। H को जब भी पहले लिखेंगे यानी जिस फॉर्मूला में H होगा उस फॉर्मूला में माइनस होगा। समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। अगर आपको B का फॉर्मूला पूछा जाए बच्चों तो आप क्या कहेंगे कि B के फॉर्मूले में H होता है, क्योंकि यहाँ B है तो एक H होगा और एक P होगा। तो H वाले फॉर्मूला में माइनस होता है और बड़ा है H, इसीलिए पहले बड़े वाले को लिखना चाहिए। तो यहाँ B है तो यहाँ P² लेंगे और यहाँ क्या होगा, H वाले में माइनस होगा। तो याद एक ही बात रखना है, H वाले में माइनस होगा।
समझ आ रहा है ना? जिस फॉर्मूला में एच हो वहां क्या होगा, माइनस होगा। ये बातें आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलनी है। जैसे आप नाम नहीं भूल सकते हैं मेरा, उसी तरह आप इस फॉर्मूला को भी नहीं भूल सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए P इक्वल टू, देखिए यहाँ H दिया हुआ है 18, हमारा 8। समझ में आ रहा है? सॉरी बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप सेशन है। देखिए आप गर्मी में भी क्या हो रहा है, ठंडी लग रहा है हमको, देख रहे हैं ना आप, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया हमारा 8P हो गया। तो अब बच्चों नाउ इसके बाद लिखेंगे आप नाउ साइन A इक्वल टू P बाय H, यानी P हमारे पास हो गया 8 और H क्या है बच्चों, H है 10। तो ये हो गया आंसर, इजी वे में आ गया। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, P आप इसी फॉर्मूला से फाइंड कर चुके हैं 8 और B आपके पास है 6 और H है आपके पास 10 बस। लेकिन ये बच्चों ये PBH नहीं है, आप समझेंगे, ये PBH नहीं है, ये जो 8 वैल्यू है ना बच्चों, ये BC है, आप समझेंगे। 8 किसका वैल्यू है, BC है। AB क्या है, 6 है और AC क्या है, ये है 10। आप ये फिक्स कभी नहीं करेंगे कि ये AB होगा, सॉरी ये B होगा, ये H होगा, ये P होगा, ये नहीं करेंगे जब आपको इस तरह से ABC दिया हुआ हो, क्योंकि P जो है ना वो वेरिएबल होता है, वो बदल जाता है। समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब ABC में बात बने तो आपको अपने मन से खोपड़िया नहीं लगाना है। ये P का वैल्यू 8 नहीं है बच्चों, P का वैल्यू 8 नहीं है, ये BC का वैल्यू 8 है। ये देखिए ये AB का वैल्यू 6 है और ये AC का वैल्यू 10 है। देखिए बच्चों B नंबर में आपको क्या कह रहा है उसको देखिए। B नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A फाइंड कीजिए, तो खत्म हो गया। cos A क्या है बच्चों, बड़े पापा हैं, तो बड़े पापा दैट मीन्स B। तो बच्चों देखिए A है तो A के लिए ये P होगा और ये B होगा, क्योंकि A के लिए ये P होगा और ये B होगा और ये H होगा, दैट मीन्स B बाय H। तो B के बदले क्या लिखेंगे आप, AB बाय H के बदले क्या लिखेंगे, AC, दैट इज AB क्या है बच्चों हमारे पास 6 और बाय AC क्या है 10। इसको कट कर देंगे तो 3/5 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है? आपको कह रहा है 10C, सब मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना डाटा है हमारे पास। C के लिए P होगा हमारा क्या, ये वाला, आपको C कह रहा है, देखिए 10C कह रहा है तो C के लिए सामने वाला P होगा, दैट मीन्स AB क्या होगा, P होगा। तो 10C का फॉर्मूला P बाय B होता है, तो पहले उसको लिख लीजिए। इसका ट्रिक क्या था, पापा एंड बड़े पापा, तो P कौन हो गया बच्चों, AB हो गया और इसके इधर वाला BC हो गया। तो चलिए AB क्या है हमारे पास 6, BC क्या है 8, यानी 3/4 आपका आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है? D नंबर देखिए, D नंबर कह रहा है sec C इक्वल टू व्हाट, sec C इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स देखिए बच्चों cos का रेसिप्रोकल, कल का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, यानी cos क्या है, बड़े पापा है, तो cos बड़े पापा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h बाय क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, h बाय b हो जाएगा, दैट मीन्स h। देखिए c के लिए h तो यही रहेगा ac और बच्चों c के लिए b कौन होगा, देखिए c के लिए p ये है तो ये होगा b, यानी ये हो जाएगा bc। तो काम खत्म हो गया। AC कहाँ है 10 बाय BC कहाँ है 8, तो ये होगा 5/4, दिस इज योर आंसर। E नंबर क्या बच्चों, cot A इक्वल टू व्हाट, तो बच्चों देखिए ये 10 का रेसिप्रोकल है और 10 का है पापा बाय बड़े पापा, तो इसको पलट दीजिए, बड़े पापा पहले और पापा नीचे, और A का पूछ रहा है तो फिर इसको मिटा दीजिए। A के सामने वाला P दैट मीन्स BC हो जाएगा P, तो BC P के जगह पे और इसका जो बच गया AB इधर हो जाएगा। AB क्या है हमारे पास 6 और BC क्या है 8, यानी 3/4, दिस इज योर आंसर। चलिए cosec A, बच्चों साइन का रेसिप्रोकल होता है
कौशिक। तो कौशिक साइन कौन है? पापा है, तो है पापा। क्या समझे? है पापा। ए के सामने वाला पी, तो ए के सामने वाला पी, क्योंकि ये ए है तो ए के सामने वाला पी, तो पी नीचे है, भूल मत जाइयो। ए के सामने वाला पी, दैट मीन नीचे बी सी आइयो और एच ए सी आइयो। ए सी कहाँ है? अब बी सी कहाँ है? 8, 5/4। हरिओम बाबू आप बताइए सर, ओमकार है डेंजरस इंसान। ओ, ओमकार है डेंजरस इंसान, बिल्कुल ओमकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में फिगर पहले बना लेते हैं। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, 10 और 15 है, 10 और 5 सेंटीमीटर है बच्चों हमारे पास। अब क्या है, ए बी और सी समझेंगे। सबसे पहले ये करना है हम लोगों को कि जब आपको एंगल नहीं दिया हुआ हो, समझेंगे, कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आप यही नहीं समझ पाते हैं कि हम लोगों को डिग्री वाला कब लगाना है और बिना डिग्री वाला यानी P/H को कब लगाना है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में तो 30 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं, 40 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या लगाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जहां भी आपको विदाउट डिग्री दिया हुआ हो यानी 90 डिग्री के अलावा कुछ भी दिया हुआ नहीं हो, तो इस समय आप P/H वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे एंगल C = 90 डिग्री तो दिया है, बाकी ना ही एंगल B दिया हुआ है और ना ही एंगल A दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ होने का मतलब क्या हुआ, इसका डिग्री अगर आपको 30 डिग्री गिवन रहता तब तो हो जाता, लेकिन इसमें चैप्टर में ये गिवन नहीं है, इसी को कहते हैं नहीं दिया हुआ होना, है ना। तो ये नहीं दिया हुआ होना में हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं वही लगाते हैं P/H वाला, दैट इज PBH वाला जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें ये लगेगा, और इसमें दूसरा लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये 2 बातें आपको पहले याद रखना है, ये समझ लेना है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपके पास यहाँ 2 साइड दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, प्रॉपर वे में यही होगा। AB = दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BC = दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आप AC फाइंड कर लीजिए, किससे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। AC = क्या होता है बच्चों? तो AC देखिए क्या है, ये AC यहाँ पे है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस यहाँ पे है, तो फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, दैट मींस 10 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 25, दैट इज √175। देखिए बच्चों √175 दैट मींस 25 3 जा, तो 25 3 जा मतलब क्या हो गया, 25 × 3 पे रूट। अब देखिए 25 का हो जाएगा 5√3, ये हो गया आपका वैल्यू। तो AC भी हमारा 5 हो चुका है और इसका वैल्यू हो चुका है क्या, 5√3। तो पहले सबसे पहले तो यही करना है, जब आपको एंगल में ABC से पूछा जाए, ब्लर बहुत हो रहा है बच्चों, तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आप तीनों साइड का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने इसे मिटा दिया, तीनों साइड का वैल्यू आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है। ओके, अब देखिए, अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बनाते चलिए। जैसे देखिए बच्चों, साइन बी पूछा है आपसे, साइन बी। दूसरे नंबर में पूछा है आपसे कॉस ए, दूसरे नंबर में पूछा है आपसे कॉस ए, है ना। तीसरे नंबर में पूछा है आपसे टेन बी,
सी नंबर में आपसे पूछा है 10b, और डी नंबर में आपसे अलग चीज पूछ दिया। तो पहले इतना हम देख लेते हैं बच्चों। हमने कहा था कि साइन जो है वह पापा है, समझेंगे? साइन क्या है? पापा है। दैट मीन्स बी के लिए देखिए, बी के लिए पी कौन होगा? तो बी के लिए बच्चों जो एंगल बोले उसके सामने वाला पी होगा, यानी पी बाय एच का मतलब हुआ AC बाय AB, है ना? तो AC है हमारे पास 5√3 और बाय 10 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया 2 से, तो √3/2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ cos A, तो cos A जो है ना वो बड़े पापा है, तो बड़े पापा है। अब A के लिए देखिए, इसका काम खत्म हो गया। अब A के लिए देखिए बच्चों, A के लिए हमारा A के सामने वाला जो साइड होगा ना वो P होगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। A के सामने A कहे तो A के अपोजिट साइड क्या कहलाते हैं? P कहलाते हैं। तो दूसरा वाला ये क्या कहलाएगा? इसके लिए B कहलाएगा। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? AC बाय H है, क्या हो जाएगा? AB। तो ये भी वही हो जाएगा 5√3/2, सॉरी 10, ये कट गया और ये क्या हो गया? √3/2। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? √3/2। ओके बच्चों, अब 10b, b के लिए देखिए, b के लिए b के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा? p कहलाएगा। और 10b जो होता है वो बड़े पापा है ना? तो पापा और बड़े पापा का कॉन्सेप्ट होता है, तो p/b, तो p हो गया, b के सामने वाला p कहलाएगा। दैट मीन्स AC बाय BC हो जाएगा। और AC है हमारे पास 5√3 बाय नीचे 5, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा √3 में sin A प्लस cos B पूछा है। तो बच्चों sin A दैट इज sin A, तो यहाँ हमने फाइंड नहीं किया है, यहाँ sin B क्या है? ये वैल्यू नहीं यूज करना है। sin A का मतलब हो गया, देखिए A के सामने वाला P कहलाएगा, यानी sin A जब निकालना हो तो सामने वाला यानी BC बाय H होता है तो AB प्लस cos B, तो cos B पूछा है तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा। तो cos तो बड़े पापा है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा B, यानी B क्या हो जाएगा? BC और बाय H तो AB। तो दोनों का वैल्यू सेम आया। तो BC क्या है हमारे पास? देखिए BC है हमारे पास 5 और बाय 10, और इसका वैल्यू फिर से 5/10, ये कैंसिल हो गया। 1/2 प्लस 1/2 यानी आपका 1 हो गया आंसर। अब आपको कह रहा है 10A इंटू 10B, क्या कर रहा है बच्चों? 10A इंटू 10B। अब देखिए 10A, तो A के सामने वाला P कहलाएगा, यानी BC बाय P/B होता है, उधर वाला B कहलाएगा यानी AC इंटू, फिर देखिए B के सामने वाला P कहलाएगा, तो B के सामने वाला क्या कहलाएगा? AC बाय BC हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ वैल्यू नहीं भी रखेंगे तो ये कट गया और ये 1 हो गया। अदरवाइज आप इसका वैल्यू भी रख के कटाएंगे तो सेम ही बात होगा। BC है हमारे पास 5, AC है हमारे पास 5√3 इंटू 5√3/5। देखिए ये इधर से कैंसिल हो गया तो यहाँ भी 1 हो गया, तो या तो ये या तो ये, तो ये ही प्रॉपर है, ये वाला आप लिखेंगे। देखिए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट पे 100% है। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, C और B दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको थर्ड साइड फाइंड करके दिखा देता हूँ और उसके बाद आप अपना सारा मेथड लगा के सिर्फ फ्रैक्शन में आपका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप बुक में जब फिगर देखेंगे तो AB दिया हुआ है C, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है? C, और दिया हुआ है आपको AC दिया हुआ है B। तो बच्चों आप AB BC, तो आप BC फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, और होगा रूट अंडर
क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए BC है क्या, पहले ये देख लीजिए। तो BC है 90 डिग्री के सामने वाला, यानी अपोजिट वाला। देखिए ये 90 है और इसके सामने BC है, यानी ये हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस के फॉर्मूला में जो होता है ना वो प्लस होता है, यानी ये हो गया AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। AB हमारे पास C का स्क्वायर हो जाएगा और AC हमारे पास B है तो B का स्क्वायर, और इस पे रूट रह जाएगा। तो बच्चों BC का वैल्यू आ चुका है, यानी ये हमारे पास C है, ये B है और इसका वैल्यू आ चुका है √C² प्लस B स्क्वायर। अब आपको कुछ भी पूछे एंगल के कॉन्सेप्ट से आप बना लेंगे क्या? हमें आप बताइए, जरूर बताइए हमें, मैं देखना चाहता हूं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। 4 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है आपको ट्रायंगल PQR, आपको दिया हुआ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल जब भी आप बनाएंगे, किसमें? जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री में बनाएंगे ना जिंदगी में कभी भी, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे जिसमें Q = 90 डिग्री है, तो Q = 90 डिग्री कह देंगे। बोले कोई दिक्कत? तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि PQ है तो कहीं भी P ले लीजिए और कहीं भी R ले लीजिए। अब आपको कह रहा है कि PQ = 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और आपको फिर कह रहा है कि PR = 9 सेंटीमीटर, तो PR = 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं थर्ड साइड आपको फाइंड कर देता हूं। इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा? देखिए PQ = 4 सेंटीमीटर, PR = 9 सेंटीमीटर, तो QR आप फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो जो 90 डिग्री के सामने वाला जब दिया हुआ हो ना, जब ये दिया हुआ, ऐसे ही याद रखो मेरे जैसा, जब 90 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ हो तो आपको प्लस वाला नहीं माइनस वाला ही फॉर्मूला रखना है याद। यानी आपको जब 90 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ हो तो माइनस वाला फॉर्मूला, यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर वाला लगाएंगे, तो खत्म हो गया। 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। बोलिए कितना होगा? तो ये होगा 5 और ये हो गया 7 में बन गया 65, तो √65 हो गया आपका √65। अब आपको फिर से वही बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, sin P निकालो, cos P निकालो, tan R निकालो, जो भी आपको निकालने के लिए कहे। ये फिगर है और तीनों साइड दिया हुआ है, तो आप फाइंड कर लो ना बाबू। कर लेगा? बोलो तो कर लेगा कि नहीं कर लेगा? एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या आपको हमने इतना मेहनत से इसीलिए पढ़ाया था कि आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाओ? 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है, तो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। ये A हो गया और ये C हो गया। कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं दिक्कत नहीं है। AB = दिया हुआ है 2:1, AB और BC का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ओके, तो चलिए 2:1 है, तो आप AC फाइंड कर लीजिए। AB = 2 है तो 2x सपोज हो जाएगा, और BC = है हमारे पास 1, तो 1x यानी x हो जाएगा। तो बच्चों AC आप फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम में, और जब आपको हाइपोटेनस फाइंड करना हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB है हमारे पास 2x का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, रूट अंडर है तो 2 × 4x² प्लस x², दैट इज √5x²। देखिए बच्चों √5 तो रह जाएगा और ये x हो जाएगा। अब आपसे दुनिया में कुछ भी पूछे आप मजे से बनाओ। जैसे आपसे पूछा है 10a पूछा है, तो बच्चों
10 क्या है, पापा और बड़े पापा है, तो a के सामने वाला पापा यानी a के सामने वाला p दैट इज BC बाय बड़े पापा तो हाइपोटेनस तो मतलब नहीं है ये वाला AB। अब आप क्या लिखोगे BC के बदले, BC के बदले 1 भी लिख सकते हैं या फिर 1x भी लिख सकते हैं, AB के बदले 2 भी लिख सकते हैं और 2x भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया और आंसर हो गया आपका 1/2। क्या दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे जो पूछा है ना cos C पूछा है, cos C पूछा है, तो cos क्या है बच्चों, बड़का बाबू है, बड़का बाबू मतलब बड़े पापा, बड़े पापा मतलब B ना, B/H। B क्या है बच्चों, C क्या है, देखिए B कौन है, तो C के सामने वाला AB P होगा तो BC क्या होगा, B होगा, BC/H AC हो गया। तो BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 1 और AC का वैल्यू क्या है √5 और ये हो गया आंसर। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर आपने तो मौज कर दी, मौज 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 मौज। sin A प्लस cot C, sin A प्लस cot C, तो sin A का मतलब A के सामने वाला P that is BC by H that is AC प्लस cot C जो है ना बच्चों वो 10 का रेसिप्रोकल है, 10 का क्या है रेसिप्रोकल है, तो 10 का रेसिप्रोकल दैट मींस क्या हुआ, देखिए 10 मतलब P by B तो रेसिप्रोकल मतलब B/P, तो B C के सामने वाला ये P हो जाएगा, तो बच्चों P/B होता है तो हो जाएगा B/P, तो B हमारा हो गया BC और बाय क्या P तो P हो गया AB, यानी अब इसका वैल्यू रख दीजिए, BC क्या है 1/√5 और प्लस 1/2, हाँ क्या हो गया ये 2√5, यह हो गया 2 + √5। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ देखिए, आपको यहाँ थीटा और एंगल पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एंगल पे ध्यान देना ही है। सबसे पहला नजर आपका कहाँ जाना चाहिए, एंगल पे जाना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है फाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाई, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, तो बच्चों पहले आपके मन में अगर थीटा आ रहा है तो थीटा से बनने वाला ट्रायंगल ले लीजिए, है ना। थीटा से बनने वाला ट्रायंगल में देखिए कि यहाँ पे वन साइड ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंगल साइड दिए हुए हैं, तो सिंगल साइड से काम मेरा नहीं बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ डबल साइड दिया हुआ है, तो ये डबल साइड है हमारे पास, इससे हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। बोलिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा मैंने बताया था आप लोगों को कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो चलिए इन ट्रायंगल पहले ये करेंगे, इन ट्रायंगल ADC में देखिए ADC में बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहना है, देखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड में AC क्या है, हाइपोटेनस है, AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो AC इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस होता है। मैंने आपको बताया है जब भी आप हाइपोटेनस निकालेंगे तो उसके फॉर्मूला में प्लस होगा, बाकी दोनों में माइनस होगा, मार दो गोली, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, AD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। AD है हमारे पास 2 का स्क्वायर और प्लस √21 का स्क्वायर, इस पे फिर रूट हो गया, तो 2 × 4 प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 21, ये हो गया √25, यानी ये हो गया हमारा 5। बोलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखिए ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आप देख पाएंगे कि सेकेंड ट्रायंगल का भी एक यहाँ साइड हो गया और दूसरा साइड यहाँ पे हो गया। तो नाउ दूसरा भी ट्रायंगल पहले ले लीजिए, ABC दिख रहा है आपको, ABC, इसमें भी 2 साइड दिया हुआ है, तो थर्ड साइड हम लोग क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे बाय पाइथागोरस।
किससे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस बाबू को लगाएंगे। देखिए ये क्या हाइपोटेनस है? बोलेंगे नहीं सर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस तो गिवन ही है। तो ये बच्चों जब भी फॉर्मूला हो तो याद रखिए कि ए बी ये हाइपोटेनस नहीं है, तो रूट अंडर हाइपोटेनस नहीं है, इसलिए सबसे पहले हाइपोटेनस को लिखिए, क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। और सब में फॉर्मूला में माइनस होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो बोलिए AC क्या है? उसका स्क्वायर तो 5 है, और उसका स्क्वायर जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16, तो मैंने 4 4 जा 16 लिख दिया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा √9, है ना? 9 हो जाएगा, बिल्कुल। ये हो गया हमारा 3। अब कोई स्टूडेंट इसमें माइंड लगाएगा कि सर प्लस माइनस भी तो आप ले सकते थे, तो प्लस माइनस बच्चों इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है ना, हमारा लेंथ है, साइड का क्या है? लेंथ है, और साइड का लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर किसी में लेंथ नहीं होगा तो वो 0 होगा, नॉन नेगेटिव लेंथ होता है, यानी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो बस काम खत्म हो गया। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो हमने ये कहा आपसे कि सबसे पहले आप ऑल एलिमेंट्स फाइंड कर लीजिए, जितने भी यूजफुल डाटा था उसको हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग साइन कॉस टेन पे यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कंसीडर करेंगे। देखिए अब आपसे पूछा गया है साइन थीटा। क्या पूछा गया है? साइन थीटा। तो फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए नंबर लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन 1 नंबर पे आता है, इसीलिए वो पापा है, पापा और है। तो बच्चों पी। अब देखिए यही बातें मैं आपको उस दिन भी समझाना चाह रहा था और आज भी समझाना चाहूंगा, और वो बातें ये है, ध्यान से सुनिए, कमेंटबाजी पे ध्यान ना देकर एक बार समझिए। देखिए थीटा है तो थीटा वाला फिगर को यहाँ हम बना रहे हैं। आप देखिए ये थीटा वाला फिगर है, ये हमारे पास थीटा है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ सी होगा, ये 5 फाइंड किए, ये 4 फाइंड किए, ये 3 फाइंड किए। ठीक है, मैं फिगर आराम से बना के आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चों जब आपसे थीटा पूछे तो जो एंगल पूछे उसका अपोजिट साइड हमेशा पी होता है, सिंपल सी बात है। जो एंगल आपसे पूछे यानी साइन थीटा पूछे तो थीटा के अपोजिट साइड को पी सपोज करेंगे, दैट इज यहाँ ए बी हमारा क्या होगा? पी हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो आप लोग जान जाते हैं, तो P बाय एच, तो H है हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा, तो AC हो गया। तो बोलिए क्या दिक्कत है? 3 है AB और AC है 5, तो 3/5 इज योर राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cos फाई है, अब मैं यहीं पे दिखा रहा हूं, देखो यहाँ फाई है, तो फाई जो एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। ये टेम्पोररी P है, इसके कारण ये P है, और ये हो जाएगा हमारा B। तो बच्चों बोलिए cos थीटा क्या है? तो आपको पता है कि cos थीटा क्या है? बड़े पापा हैं। तो बच्चों B बाय एच, तो B देखिए क्या है हमारा? 2 है, तो हमने 2 लिखा, और H क्या है? 5 है, तो हमने 5 लिखा। दिस इज योर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों मैं इसको थोड़ा सा फिर से मिटा दे रहा हूँ, लीजिए इसको हमने ऐसे ही मिटा दिया। अब देखिए आपसे जो लास्ट में पूछा है सेक थीटा, तो बोलिए बच्चों सेक थीटा का रिलेशन किससे है? रेसिप्रोकल से, याद है ना? cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है साइन सेक थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू अभी क्या हुआ? B बाय एच। क्या हुआ बच्चों? B बाय एच। cos थीटा क्या है? बड़े पापा है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब हो जाएगा H बाय B। तो काम खत्म हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? H बाय B प्लस कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन क्या है? पापा है, तो यह है और पापा रेसिप्रोकल हो गया, पलट दिए। कोई दिक्कत है? अब चलिए बच्चों देखिए थीटा के सामने वाला H तो दिक्कत नहीं है, H हमारा हमेशा AC ही है यहाँ पे, और B क्या होगा? तो देखिए थीटा के सामने वाला P है ना, तो ये हो जाएगा हमारा B। तो B क्या हो जाएगा बच्चों? BC हो जाएगा। प्लस
यहाँ h तो हमारा AC ही होगा। अब देखिए फाई के लिए देखिए बच्चों, फाई के लिए हमने डिसाइड किया है कि यहाँ क्या होगा, ये B होगा और ये P होगा। तो P चाहिए, तो P हमारा क्या है, CD है। काम खत्म हो गया। AC का वैल्यू है हमारे पास 5, BC का वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस AC का वैल्यू फिर से 5 और CD का वैल्यू है हमारे पास √21। तो बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर, यही रूट तो डरावत है, अपन को डरावत है। हम बोलेंगे क्यों घबरावत है? देखिए बच्चों, यह देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि देखो बच्चा 4√21 एलसीएम होगा, क्योंकि रूट को x जैसा ट्रीट करो, उसको साथे साथ लेके चलो, है ना। तो इसको हमने ले लिया। देखिए यहाँ 4 है तो ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला इससे इंटू होगा, तो इंटू होगा तो 5√21 होगा प्लस ये √21 मिल गया तो 4 हो गया एक्स्ट्रा, तो 4 इससे इंटू होगा, तो यहाँ 5 × 4 होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 20 लिख दे क्या? हम बोलेंगे लो बच्चा लिख दो, क्या दिक्कत है। चलिए अब क्या हो जाएगा, इससे 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √21 प्लस 4 बाय क्या हो जाएगा 5√21। बस यही आंसर है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जैसे मैं कहूंगा कि आपको हमने जस्ट एक बार समझेंगे आप, मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है और दैट इज मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। देखिए मैं कहता हूं कि आपको अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो आप क्यों कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जब पंडित में साइन है, बद्री में कौस है और हरि हरि बोल में क्या है, समझ में आ रहा है ना, टेंट, उन सब एक ही में घुसेड़ दिया, फिर 3 फॉर्मूला याद हो गया, फिर उससे एक क्लासीफाई करो और माथा का दर्द करो। इससे बढ़िया है बच्चों कि साइन इज इंडिपेंडेंट और साइन क्या है, पापा है, काम खत्म हो गया। दैट इज मॉडर्न वे, है ना। तो यही हमने बताया है कि आपको टेबल याद नहीं करना है, उसको मैंने बार बार अच्छे से भूख के 45 मिनट का वीडियो बना के हमने इसीलिए समझाया कि आप वो जो ट्रेडिशनल वे, फालतूएस्ट वे है, उसको छोड़ के हमारे साथ चलिए, है ना। तो ये बातें थी। और मैं देख लेता हूँ क्या है, चले नहीं चलेंगे। अब देखिए आपको 8 नंबर में पूछा क्या क्या है, आपसे पूछा है साइन थीटा, सॉरी साइन बी पूछा है, बी नंबर में आपसे कॉस सी पूछा है और सी नंबर में आपसे सेक बी पूछा है और डी नंबर में प्लस माइनस के साथ ही पूछा है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो सबसे पहले आपको साइड फाइंड कर ही लेना चाहिए, अदरवाइज आपको बार बार साइड फाइंड करने का प्रॉब्लम रह जाएगा। इसलिए देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ देखिए 2 साइड, इस ट्रायंगल का अगर हम बात करें तो इसमें 2 साइड दिया हुआ है, तो ये वाला थर्ड फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर हम बात करें तो ये 2 साइड दिया है, ये वाला हम फाइंड कर सकते हैं। तो कर लो ना पहले, कौन मना किया है। तो इन ट्रायंगल ABD में देखिए, ABD में आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आप इसको शॉर्ट में ना लिखें, है ना। तो देखिए ये बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला में तो प्लस होता है। तो बच्चों आप देखिए क्या करेंगे, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे। AD हमारे पास क्या है, AD है हमारे पास 2, तो 2 2 जा 4 और BD क्या है 3 3 9, ये क्या हो गया हमारा √13 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आ गया, सेंटीमीटर से आप लगा लेंगे, है ना। चलिए हो गया। उसके लिए देखिए इन ट्रायंगल ACD में देखिए, यानी ये हमारे पास क्या हो गया √13 हो गया। उसके लिए देखिए ये हो जाएगा हमारा AC इक्वल टू रूट अंडर AD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। तो AD हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया √20। देखिए बच्चों √20 होने का मतलब क्या है, आप इसको 20 को क्या कर सकते हैं 5 × 4 कर सकते हैं और इस पे रूट, और ये 4 का रूट हो जाता है 2 और बच जाता है 5 और ये हो गया। चलिए ये हो गया। अब देखिए B, साइन B, तो साइन क्या है, पापा है, तो पहले P/H लगा दीजिए। और देखिए B के लिए, देखिए बच्चों ये B है, तो B के ये वाला एंगल मत, इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो यानी AD होगा P और इस ये वाला होगा BD होगा हमारा
सॉरी h ना लेना है तो AB हमारा क्या होगा, h होगा, यानी 2/√13 क्या हो गया हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है तो एक बार आंसर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में गड़बड़ हो जाता है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया एक आंसर। दूसरा देखिए C का बात कर रहा है, cos C का वैल्यू, तो C यहाँ है, C के सामने वाला P, अब cos तो बच्चों बड़े पापा ना है, तो बड़े पापा है, देखिए C के सामने वाला P, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा B, यानी हो जाएगा हमारा CD और बाय H, H मतलब AC, तो CD हमारे पास क्या है 4 है और AC क्या है बच्चों 2√5 है, 2√5, देखिए कैंसिल हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 2/√5 और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 2/√5। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारे पास सेक दिया हुआ है बच्चों, सेक B, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो कॉस बड़े पापा है तो H ऊपर और B नीचे। अब देखिए B के लिए आपको ढूंढना है, तो B के लिए ये P है, आपको H चाहिए, तो H है हमारे पास AB और B है हमारे पास BD, तो BD हो गया, तो AB है हमारे पास क्या √13 और BD क्या है बच्चों 3, तो √13/3 ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर दिक्कत तो है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो हार्ड है वो ही आप छोड़ दिए हैं। बोलेंगे नूनू हम नहीं छोड़े हैं, अभी जस्ट बता देते हैं, ठीक है, तो अभी जस्ट बता रहे हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन है ना, डी नंबर में है 10B + 10C, तो बच्चों 10B, तो पहले फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि 10 क्या है पापा बटे बड़े पापा, पापा बटे बड़े पापा, है ना। देखिए पापा कहाँ है, पापा को ढूंढो, चाय पीने गए हैं क्या, देखिए B का, B के सामने वाला P, तो P है हमारे पास AD और बाय BD, बोले कोई दिक्कत है AD/BD, किसके लिए B के लिए, तो B के लिए, फिर C के लिए, तो C के लिए ये वाला P क्या है हमारे पास AD और बाय क्या हो जाएगा CD, ये हो जाएगा BCD, तो क्या हो गया बच्चों देखिए AD कहाँ गया 2, AD है हमारे पास 2/3 प्लस ये हो गया 2/4, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, यानी क्या हो गया 2/3 प्लस 1/2, ये हो गया हमारा 6, 2 2 जा 4 और प्लस 3, यानी हो गया हमारा 7/6, यानी 1/6, ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला आंसर है आपका, ये वाला है ना। तो चलिए कह रहा है आपको ऐसा जब क्वेश्चन दे देता है ना, तो आप लोग तो इतना घबराने लगते हैं कि मत पूछिए मत पूछिए। देखिए बच्चों यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB = AC, AB कहाँ गया AB = AC, ये कह दिया है, कोई दिक्कत है, AB = AC कह देने का मतलब है कि अगर ये 5 है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग को फाइंड करना है, कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों आप जानते हैं बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे कि सर ये सब बात तो हम नहीं जानते हैं ना, हम क्या करेंगे, तो क्या गुरु में देखिए बच्चों जब ऐसा बात हो, देखिए पहले तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 साइड दिया हुआ है, तो इससे ये थर्ड साइड फाइंड हो जाएगा। और कुछ आप जानते हैं क्या, बोले नहीं सर इतना तो हम जानते हैं, तो इन ट्रायंगल कर दीजिए ACD दिख रहा है, ये वाला ACD, तो पाइथागोरस लगा दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्या हो जाएगा देखिए ये वाला पूछा है AD, तो AD = √, ये देखिए बच्चों ये हाइपोटेनस है क्या, नहीं है, तो इसके फॉर्मूला में माइनस होगा, किसमें हाइपोटेनस में, यानी AC का स्क्वायर और माइनस
हो जाएगा CD का स्क्वायर। AC हमारे पास क्या है, AC है 5 और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 हो गया 25 माइनस 3 3 जा 9 यानी रूट 16 हो गया, दैट इज 4 हो गया। बोले कोई दिक्कत है, यानी ये हो गया हमारा 4, ये क्या हो गया 4 हो गया। बोले कोई दिक्कत है। अब देखिए बच्चों, अब इसमें देखिए, इसमें दिख रहा है, इसमें भी 2 साइड हो गया, तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABD में देखिए, ABD में क्या हो जाएगा हमारा BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये देखिए बच्चों, ये भी हाइपोटेनस है क्या, बोलेंगे नहीं, यानी हाइपोटेनस पहले तब लिखो, यही रूल है हमारा। माइनस क्या हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर में डायरेक्ट 25 लिखूंगा, 4 का स्क्वायर में इनडायरेक्ट 60 लिखूंगा, और ये हो जाएगा रूट 9, इसका मतलब पी लेना आज रात में तुम वाइन। कोई दिक्कत है क्या, बोलेंगे नहीं सर आपने तो मौज कर दी, तो चलो मैंने मौज कर दी। चलिए ये हो गया हमारे पास क्या 3। वाह 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 वाह, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, जल्दी से ले लियो ना, बहुत अच्छा ले लियो। चलिए अब आपको जो पूछा है उस पे आपको ध्यान देना है, इतनी बातें हमने धीमे धीमे फाइंड कर चुका है। अब आपसे पूछा है tan थीटा इक्वल टू, आपसे क्या पूछा है ए नंबर में tan थीटा इक्वल टू, तो बोलिए tan थीटा, थीटा आपको यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है थीटा, बोलेंगे कि सर tan थीटा है तो P, थीटा के सामने वाला P बाय B है ना, तो P बाय B, P है हमारे पास BD बाय B है हमारे पास AD, तो ये हो गया हमारे पास 3 और बाय 4, दिस इज योर आंसर। 3 बाय 4 हो गया, पढ़ते पढ़ते 4 है ना, हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब आपके पास है साइन 90 माइनस थीटा, आपके पास क्या है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा वाला फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, आप इसको इजी वे में कह सकते हैं कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, आप इसको याद रखेंगे है ना, इसका भी बेसिक मैं जस्ट अगले वीडियो में ला दूंगा। तो बोले कॉस थीटा क्या है, बोलेंगे ये तो बड़े पापा ना है सर, पहचानते हैं हम इसको, बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया। तो थीटा के सामने वाला B, थीटा के सामने वाला P, तो ये वाला B यानी AD और बाय AB, तो AD है हमारे पास 4 और बाय 5, ये हो गया हमारा क्या आंसर, 4 बाय 5 इज योर आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके पास है, हम C नंबर लेके आ रहे हैं। C नंबर में आपके पास है सेक थीटा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। तो बच्चों देखिए सेक थीटा को सेक थीटा ही रहने दो, और कॉस 90 तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन, ये हो गया हमारे पास साइन क्या थीटा। बोले कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कहूंगा कि सेक थीटा क्या है, कॉस का उल्टा देखिए, तो ये B बाय H तो H बाय B, प्लस साइन तो जानते ही हैं, साइन तो पापा जी हैं, ये P बाय H। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। थीटा के लिए H, तो H तो यही है हमारे पास, क्या है 5 है, तो ये 5 हो गया। बोले कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर पहले आप AB वाला लिखते थे ना, तो बच्चों लिख लो ना AB, यहाँ लिख लीजिए। और B हमारे पास क्या है, थीटा के सामने वाला P, तो ये वाला हो जाएगा हमारा B, तो क्या हो जाएगा हमारा AD, और प्लस यहाँ P हमारे पास क्या है, P है हमारे पास BD, क्या है BD, और बाय क्या H, H है हमारे पास AB। बस वैल्यू रख दीजिए, AB है हमारे पास 5, AD है 4, प्लस BD है 3 और बाय 5, काम खत्म, बुढ़िया भसम। देखिए बच्चों ये 20, ये 5 आ गया 25, और प्लस इधर से ये हो गया, तो 4 3 जा 12, दैट इज 37 बाय 20, दिस इज योर आंसर।
हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग दास गुप्ता बैनर्जी मैथ्स बुक से क्लास 9th वालों के लिए ट्रिगोनोमेट्री को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और एक बार आपको हमें कमेंट करके बता देंगे कि साउंड क्वालिटी कैसा है और वीडियो क्वालिटी यानी आपको मेरा स्क्रीन कैसा दिख रहा है, एक बार हमें जल्दी से कमेंट कर देंगे। और एक नया फिर से एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है। अब ये लाइव सेशन फेसबुक पे भी लाइव आएगा और अभी भी आपको फेसबुक का भी लिंक ग्रुप में मिल गया होगा। आप चाहे तो फेसबुक पे भी हमारा लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, ये भी हमारे लिए क्या कहेंगे, एक छोटा सा अचीवमेंट है। बहुत खुशी हमें इस बात की है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारे साथ ओपी बोल्ट जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज एजुकेशन, जहां आपको पढ़ाया जाता है मॉडर्न वे में, यानी द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग का नाम है राज एजुकेशन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज, आज कौन सा एक्सरसाइज है ये तो हमने देखा ही नहीं है ना, भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है 1/8 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से है। पेज नंबर T10 में आपको मिलेगा, जहां हमने बेसिक के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता है, उससे हम लोग कुछ भी मतलब क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो 6 साइन कॉस 10 सेक कॉसेक ये सब होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। पहले उससे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ P, B और H, इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए, जो हमारे पास गिवन होगा उसी से हम लोग ये फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है आपके पास। देखिए आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 5/13, आपके पास दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 5/13। तो बच्चों आप जानते हैं कि साइन थीटा कौन है, पापा है। साइन थीटा कौन है, पापा है, दैट इज P/H इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 5/13। तो जब आप कंपेयर करेंगे, बिकॉज ये रेशियो है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि P इक्वल टू 5 है और H इक्वल टू क्या है बच्चों, 13 है। अगर इन जनरल रेशियो नहीं रहता तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाते, बट ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसको P इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपके पास P और H है तो आप बाय पाइथागोरस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप यहाँ B फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जिस फॉर्मूला में H हो उस फॉर्मूला में माइनस होता है और H को पहले लिखते हैं। आप समझ पा रहे हैं बच्चों मैं ये क्या बता रहा हूं। जैसे आपको अभी B फाइंड करना है तो B का फॉर्मूला यहाँ है, ये हुआ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में H है तो H को पहले लिखना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड को क्या करना है, पहले लिखना है। और जिस फॉर्मूला में H हो उसमें माइनस होगा ही होगा, इसीलिए B इक्वल टू क्या हो गया, H² माइनस P²। तो चलिए हो गया मेरा काम खत्म। H है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो गया बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 169। 5 का क्या स्क्वायर होता है, 25। तो ये आप जब सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 144 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर कोई कहेंगे कि सर प्लस माइनस 12 ना होगा, तो बच्चों ये क्या है, ये हमारा वैल्यू है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसीलिए प्लस माइनस नहीं, सिर्फ क्या लेना है, प्लस लेना है। क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ देखिए कमाल हो गया, क्या हो गया, कमाल हो गया। देखिए P हमारे पास पता चल गया 5 है और B भी पता चल गया, कहाँ है, B 12 है और H भी पता चल गया, हाँ सबका औकात पता चल गया। तो PBH हमारे पास फाइंड हो चुका है।
अब आपसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उसमें से कुछ भी पूछे तो पटक के मार देना है। क्या करना है? पटक के मार देना है। कैसे मारना है मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा। देखिए बच्चों, आपको साइन तो दे दिया है, तो साइन को क्या पटकेंगे? वही तो है बॉस, तो उसको हम फाइंड क्या करेंगे? वो तो पहले से ही है। तो अब देखिए क्या करेंगे। तो अब आपको कहा है 10 का ए नंबर में cos थीटा इक्वल टू, ए नंबर में पूछा है cos थीटा, तो आपको हमने ट्रिक क्या बताया है कि साइन जो है बाबू वो पापा है और cos क्या है? बड़का पापा है, यानी बड़े पापा और है। तो चलिए b क्या है हमारा? 12 और ये क्या है? 13। तो बोलिए सो सिंपल। अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, आप बी भी निकाल लेंगे, सी को भी फाइंड कर लेंगे, मैं डायरेक्ट डी नंबर में आऊंगा। तो आप क्या कहते हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या मैं स्किप करूं? यानी मैंने ए नंबर बताया, बी छोड़ दे रहा हूं आपके भरोसे, सी भी छोड़ दे रहा हूं, डी टफ लगेगा, इसीलिए मैं डी नंबर को बनाऊंगा। तो मैं अब एक बार कमेंट भी पढ़ूंगा और आप हमें बोले कि हाँ सर कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, अगर प्रॉब्लम रह जाएगी तो दूसरे दिन आप हमें पूछ लेंगे, है ना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन करके वहां भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अब देख लेता हूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। हमारे आदरणीय भैया जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे भाई जी जुड़े हुए हैं, एडवांस बायोलॉजी भागलपुर से जुड़े हुए हैं। मीना देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं हाय सर मौज कर दे, वाह क्या बात है, स्क्रीन एंड साउंड क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनन्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैंपमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब कुछ ओके है। और खुशी की बात है कि फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ और फेसबुक पे भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, वाह क्या बात है, आप सबने तो मौज कर दी। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि स्किप करके पढ़ाऊं या नहीं, स्किप करके पढ़ाऊं या नहीं। अगर आप कमेंट करते में लेट लगाते हैं तब तक मैं डी नंबर को सॉल्व करता हूं। tan थीटा प्लस 1/cos थीटा, बच्चों 1/cos थीटा। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या है? tan थीटा पापा बाय बड़े पापा होता है ना, प्लस ये देखिए बच्चों 1/cos क्या है? तो अभी cos का वैल्यू यहाँ b/h, तो b/h। देखिए आप इसको इस तरह से, ये देखिए ये मेरा मेन बाय है, तो इसको इस तरह से रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा h/v हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं। तो बच्चों यहाँ वैल्यू अब रखना शुरू कर दीजिए। p है हमारे पास 5, b है हमारे पास 12, प्लस क्या है हमारे पास h 13 और b क्या है 12। तो खत्म हो गया कहानी, 12 एलसीएम हो गया और 5 और 13 यानी 5 प्लस 13 दैट इज 18/12। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 इज योर राइट आंसर। बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह आप हमारे बातों पर ध्यान दिया करें, अदरवाइज क्या करूंगा मैं? चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन आप लोग को कोई खबर नहीं चलेगा। 3/2 बहुत बढ़िया मजा आ गया, मौज कर दी। तो बस अब इतने सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे आप cos थीटा में देखेंगे, tan थीटा का वैल्यू देखेंगे। चैनल से जुड़े रास एजुकेशन में मैं राज सर आप लोगों का वेलकम करता हूं और न्यू सेशन में आपके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराने का मैं गारंटी लेता हूं। बाय।